यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी टीईटी और सुपर टीईटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में बहुभुज पॉलीगॉन होता है। बहुभुज के से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप और हम मिल करके आज इस पे चर्चा करेंगे कि बहुभुज से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये बहुभुज होता क्या है। तो अगर हम बहुभुज के बारे में बात करें तो बहुभुज अंग्रेजी में इसी को कहते हैं पॉलीगॉन। बहुभुज जैसा कि इसके नाम से ही आपको लगता होगा, बहु का मतलब बहुत या अधिक हम कह सकते हैं और भुज का मतलब भुजाओं से है। तो बहुभुज का मतलब हो गया कि जिसमें अधिक भुजाएं हो उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो अधिक भुजाएं, किससे अधिक भुजाएं? अब हम दूसरा सवाल उठता है कि कितने से अधिक भुजाएं, एक भुजा हो, दो भुजा हो, तीन भुजा हो, चार भुजा हो, पांच भुजा हो, कितनी भुजा हो तो हम उसको बहुभुज कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं मिलती हैं तो उन दोनों रेखाओं से कहीं भी आप किसी भी तरीके से दो रेखा जब आप मिलाएंगे तो इससे बनेगा क्या, इससे केवल कोण बनता है। यानी किसी भी समतल पर जब हम दो रेखाओं को आपस में मिलाते हैं तो केवल वहां बनता क्या है, एक कोण बनता है। इसका मतलब दो रेखाओं से हम कोई बंद आकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दो सरल रेखाओं से हम किसी भी बंद आकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब दो रेखाओं से कोई बंद आकृति समतल पर बनेगी नहीं जो दो विमीय आकृति हो, केवल कोण का निर्माण होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बहुभुज क्या होगा कि तीन या तीन से अधिक भुजाएं जब एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं तो उसी को हम बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाएं, कम से कम तीन होनी चाहिए और तीन से अधिक कितनी भी होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो इसका जो परिभाषा निकल के आया, इसका जो अर्थ निकल के आया वो हमको ये पता चला कि जब तीन सरल रेखाएं किसी समतल पर आपस में मिलती हैं तो उससे जिस एक बंद आकृति का निर्माण होता है, जिस एक बंद आकृति की रचना होती है, उसी को हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये तो हो गया उसका सामान्य सा अर्थ। अब उसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो आइए देखते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किसी भी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खटभुज हो, अष्टभुज हो, 12 भुजा, 10 भुजा, 20 भुजा, कुछ भी भुजा, कितनी भी भुजा हो, कोई बहुभुज हो तो किसी एक शीर्ष से हम अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। अगर हमको ये निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब हमको सीखना है सबसे पहले कि किसी बहुभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। किसी बहुभुज के, कोई बहुभुज हो, तीन भुजा हो, चार भुजा हो, पांच भुजा हो, छह भुजा हो, आठ भुजा हो, 10 भुजा हो, 12 भुजा हो, 14, 15, 20, 25, कुछ भी कितनी भी भुजाएं हों, तो अगर हमको किसी एक शीर्ष से अगर हमको विकर्ण खींचना हो तो हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। अगर इसका हमको मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि
एक हमको त्रिभुज मिला, एक चतुर्भुज मिला और एक खटभुज मिला। एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज, एक खटभुज, या जितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, आप जितना भी चाहे उतना ले सकते हैं। अगर एक ही शीर्ष को हम यहां से अगर हम विकर्ण खींचना चाहें, यहां से हम विकर्ण खींचना चाहें, या यहां से हम विकर्ण खींचना चाहें, कहीं से, यानी चाहे इस भुजा से, चाहे इस शीर्ष 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 से, या यहां से, मतलब एक ही शीर्ष से अगर हमको विकर्ण खींचना हो तो हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो यहां से हम ना तो इस कोने को मिला सकते हैं, इस शीर्ष को पहले से मिला हुआ है, ना तो हम इस शीर्ष से मिला सकते हैं, यानी कि यहां पे कोई विकर्ण नहीं बनेगा, यहां पे कोई विकर्ण नहीं बनेगा, कोई विकर्ण नहीं खींच सकते, नहीं खींचा जा सकता। अगर हम चतुर्भुज की बात करें, यहां से अगर हम खींचना चाहें तो हम यहां से, ये तो पहले से मिला हुआ है, ये पहले से मिला हुआ है, यानी हम केवल क्या खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं। तो यानी कि यहां एक विकर्ण हम खींच सकते हैं। यहां अगर आप खींचना चाहें तो हम एक बार तो इससे हम इसको मिला सकते हैं, इससे इसको मिला सकते हैं, इससे इसको, इसके अलावा हम क्या कोई विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। तो यहां पे कुल 3 विकर्ण, यानी कि 3 विकर्ण। अब आप यहां ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली जो बात है वो ध्यान दीजिए आप, कि जब 3 भुजा थी तो कोई भी विकर्ण नहीं बना, जब 4 भुजा हो गई तो एक विकर्ण बन गया, जब 6 भुजा हो गई तो 3 विकर्ण बन गया। इसका मतलब कि 3 भुजा थी तो 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, कोई नहीं। 4 भुजा थी, 4 में से 3 घटा दिए तो 1 हो गया, और 6 में से 3 घटा दिए तो 3 हो गया। इसका मतलब कि किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हमको ये बताना हो तो हम कह देंगे कि n-3 विकर्ण, n-3 विकर्ण। n-3 का मतलब क्या हो गया, अगर हमसे पूछ लेगा कि पंचभुज में कुल एक शीर्ष को केंद्र मान करके कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो हम कह देंगे पंचभुज है तो 5 - 3 यानी कि 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर अष्टभुज हो तो कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो 8 - 3 यानी 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। यानी कि एक शीर्ष से हम यहाँ कितने विकर्ण खींच सकते हैं, जितनी भुजाएं होंगी उसमें से आप 3 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, 3 माइनस कर दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी बहुभुज में यदि हमको एक शीर्ष से विकर्ण खींचना है तो विकर्णों की जो संख्या होगी वह भुजाओं की संख्या से 3 कम होगी। तो यही आप यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं कि किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, खींचे गए विकर्णों की संख्या हमेशा भुजाओं से 3 कम होती है। ये आपका फैक्ट निकल के आ गया, ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि कोई भी बहुभुज होगा तो अगर एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या पूछेगा तो जितना भुजा उसमें होगा उसमें से 3 घटा देंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी अगर कह दे कि 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज से के एक शीर्ष से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो 12 - 3 = 9, यानी 9 विकर्ण हम खींच सकते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं कि किसी बहुभुज में अगर हमको कुल विकर्णों की संख्या पता लगाना है। अभी तक हमने सीखा
कि अगर एक शीर्ष से हमको विकर्ण खींचने हो तो कितने विकर्ण खींच सकते हैं, यानी भुजाओं की संख्या से 3 कम होगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि किसी बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या, अगर हमसे कहे कि किसी बहुभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे। सबसे पहले अगर त्रिभुज में तो कोई विकर्ण बन नहीं रहा है, आपने देख लिया, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाएगा। अगर चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज है तो इस टाइप से एक ये चतुर्भुज हो गया, ये खटभुज था, ये खटभुज हो गया। तो अगर हमको कुल विकर्णों की संख्या पता करना हो, कुल विकर्णों की संख्या अगर हमको पता करना हो, तो हम यहां से एक यहां खींच सकते हैं और एक यहां से हम यहां खींच सकते हैं, यहां से यहां खींच सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि चतुर्भुज होगा तो कुल विकर्णों की संख्या 2 होगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। अगर खटभुज है तो अगर हमको मान लीजिए यहां से खींचना हो तो हम यहां से यहां खींच सकते हैं, यहां से यहां खींच सकते हैं और यहां से यहां खींच सकते हैं। अगर यहां से खींचना हो तो हम यहां खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं और यहां खींच सकते हैं। ये हो गया। अगर यहां से खींचना हो तो हम यहां से यहां खींच सकते हैं, यहां से यहां खींचा जा चुका है और यहां से यहां खींच सकते हैं। यहां से खींचना हो तो यहां से यहां खींचा जा चुका है, यहां से यहां खींच नहीं सकते हैं, यहां से यहां, ये हो गया। यहां से खींचा जा चुका है सब जगह, यहां से यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, ये हो गया। तो कुल विकर्णों की संख्या अगर हमको पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, किसी एक शीर्ष से, सबसे पहले हमको यही पता करना होगा कि किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या कितनी है। गुणे हम करेंगे, यही हम करेंगे गुणा कि भुजाओं की संख्या बटा 2। जैसे अगर मान लीजिए हमको ये कह दे कि चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुल पूछ लिया कि चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। एक शीर्ष से विकर्ण और कुल विकर्ण दोनों में अंतर समझिएगा। एक शीर्ष का मतलब हो गया कि केवल हमको भुजाओं की संख्या में से क्या करना है, 3 माइनस करना है। और जब हमको कुल बताना होगा तो भुजाओं की संख्या में से, यानी 4 में से हम 3 माइनस करेंगे, ये हो गया। गुणे करेंगे कुल भुजाओं की संख्या और बटा 2 करेंगे, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 गुणे 2 बराबर 2। यानी कि चतुर्भुज से हम कुल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, 2 विकर्ण खींच सकते हैं। यदि हमको मान लीजिए पता करना हो कि खटभुज से हम कुल कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो खटभुज क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि खटभुज से खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या, खटभुज में खींचे गए कुल विकर्णों की संख्या। अगर पूछ ले कि एक खटभुज है उसमें कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमको बताना होगा एक शीर्ष से कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं।
तो एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या आपको बताया गया है कि n-3 होगा, n-3 होगा, और गुणे जितनी भुजा है और उसका बटा 2, यही हमको करना है। तो n का मतलब 6 हो गया, 6-3 गुणे 6/2, 6-3 3 हो गया, और 2 तियां 3, यानी 3 त्रिका कुल 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, कुल 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और यहाँ जब आप गिनेंगे तो कुल आपको 9 विकर्ण दिखाई देंगे। जब आप यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 विकर्ण यहाँ से खींचा गया, 1 2 विकर्ण यहाँ से खींचा गया, 3 2 5 5, उसके बाद एक ये वाला 6 6, एक ये वाला 7, और एक ये वाला 8, और एक जो है ये वाला 9, यानी 9 विकर्ण कुल आपके आएंगे। आप इसको बना के चेक कर सकते हैं, कुल 9 विकर्ण ही आएंगे। तो आपको करना क्या था, आपको करना ये था कि समखंडभुज में खींचे गए विकर्णों की संख्या जब हमको निकालनी होगी तो हम एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, यानी हमेशा भुजाओं से 3 कम होता है, और उसके बाद n/2 यानी भुजाओं की संख्या का आधा का गुणा कर देते हैं तो हमको आंसर निकल आता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए कि 16 भुजा वाली बहुभुज में कुल विकर्ण, कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, केवल आपको सबसे पहले भुजाओं से 3 कम, भुजाओं से 3 कम ये एक शीर्ष से आएगा, गुणा कर देना है भुजाओं का आधा n/2 से। n का मतलब 16 हो गया, 16 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 13 गुणे 16 का बटा 2 होगा तो 8 आ जाएगा, यानी 13 7 13 8 104, और 104 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपको हमने 2 कॉन्सेप्ट समझाया। पहला कॉन्सेप्ट ये रहा कि किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो उसमें आपको बताया गया कि किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या हमेशा भुजाओं की संख्या से 3 कम होती है। और दूसरा आपको बताया गया कि किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो कुल विकर्णों की संख्या जब निकालना होगा तो एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, यानी कि वही जो n-3 था, और गुणे भुजाओं की संख्या का आधा यानी n/2 गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया, दोनों कॉन्सेप्ट आप इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से इस पर आप रिवीजन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।